हुई। एक बजकर 46 मिनट पे मुझे निशान ने फोन किया कि अनवार शहीद हो गया है। मैं जब दोपहर से उठा ना तो सबसे पहले मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। घर वाले जाके भी क्या हुआ, मैंने कहा तबीयत खराब है। मैंने सोचा भी उनको मैं सुबह के टाइम बताऊंगा 5-6 बजे, वो सारा रात परेशान होंगे, सब घर वाले रोएंगे। उधर मैं पहुंचा तो मैंने बेटे को जब चेहरा देखा तो मैंने वहां भी पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहीद को मुर्दा मत कहें, शहीद जिंदा हयात होते हैं। आपका बेटा था, ये हमारा बेटा था। हम जब वर्दी में होते हैं तो हम सरकार के बेटे होते हैं। उसका अपना कमरा जो बनाया गया था पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका था, जो है सीलिंग कंप्लीट थी, अलमारियां लग चुकी थी। अल्लाह का माल था, उसने दिया था, फिर उसने वापस ले लिया है, तो हम अल्लाह की रजा पे राजी हैं। गाड़ी से बैठे ना, इनकी सिस्टर से 1.5 साल पहले निकाह हुआ था, अभी शादी की तैयारी शुरू थी। उसने कहा कि मैं पहले जो है ना अपने कमरा आपको सजाऊंगा, फिर मैं बाद में शादी करूंगा। ये जो जंग है ये सिर्फ पुलिस का नहीं है, ये हम सब का, और हम सब ने मिलकर इसको शिकस्त देना है। फिर हम उसके बाथरूम बनाया और उसकी जो है ना छत की सीलिंग करवाई। सीलिंग के बाद उसने इनके छोटा भाई लुत्फनैन उसको साथ लेके वो अलमारी का सामान लिया, दीवार मुकम्मल दीवार अलमारी बनवाई। ये तो खवारिज है और इस्लाम की और जिहाद की गलत तशरीह करते हैं, और हम लोगों ने डट के मुकाबला इनका कर रहे हैं। चंद दिन पहले हम दी खान से उनके बेगम के लिए कपड़े लाए थे। कपड़े जो है वो सिलाई के मराहल में थे, और कमरा जो है ना मतलब उसमें सीलिंग में जो है ना जो बल्ब है ना, हम उसी रात लगाए थे जब जिस रात ये शहीद हुआ है। अल्लाह पाक को 2 कतरे बहुत अजीज है हर चीज से। एक वो कतरा जो सिपाही अपनी मिट्टी की खातिर दिफा के लिए खड़ा हो और वो शहीद हो जाए, उसके खून का एक कतरा जमीन तक नहीं पहुंचता कि अल्लाह पाक उसकी शहादत कबूल कर लेते हैं। और दूसरा वो कतरा जो अल्लाह पाक की खौफ से बंदा रोए। उसी दिन ड्यूटी चेंज की, रात 12 से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी होती थी। उसने कहा आज जो है ना मैं ड्यूटी चेंज कर, मैं शाम 6 से जो है ना रात 12 तक आप कुरान था 3 बार मुसल्ले सुनाए हैं। मेरे बेटे मोहम्मद अनवर हसन ने ये अलमारी लगवाई थी कोई 1 हफ्ता पहले और सीलिंग करवाई थी, और जिस रात ये शहीद हुआ उसी रात ये हमने लाइटें लगाई। मतलब उसको व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप खोलने के बाद अपडेट आती है ना, अपडेट पता चला है कि उधर अटैक हो गया है। तो जो अटैक हुआ तो वो मेरे दिल में उधर से पता चल गया था, वैसे उधर ड्यूटी पे था, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि बस जिस टाइम भी मेरा मैसेज देखना तो फौरन मुझे रात को जिस टाइम मर्जी वो कॉल कर देना मुझे। तो फिर हम रात को बहुत इंतजार करते रहे, तकरीबन 12:30-1 तक कॉल नहीं आई पुलिस। हम दी खान गए थे, कई दुकानें हमने चेक की, ये हमें कोड पसंद आया, उसको पसंद भी ये गलत ठीक है, फिर मैंने लेके दे दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेर इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर के अंदर। जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ ये है मेन रंगपुर अड्डा। पिछले 2 रोज कबल दहशतगर्दों की तरफ से पुलिस स्कूल ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया गया, जिसमें तकरीबन 7 के करीब जो है जवान शहीद हुए और 13 के करीब जो है जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 6 के करीब जो है ख्वारिजियों को जो है जन्म हासिल किया। इसी तरीके से जो 7 शहीद हैं उनके अंदर एक ऐसा शहीद है जिसका नाम अनवर बलोच है, और चंद दिन जो है बाद उसकी शादी जो है होनी थी, वो खुशी जो है गम में तब्दील हुई। तो इस वक्त जो है पूरा इलाका जो है रंगपुर का जो अड्डा है उसके साथ तकरीबन 1.5 किलोमीटर के ऊपर इसका जो है फासले के ऊपर उनका घर है। पूरा इलाका इस वक्त वो सोगवार हो चुका है। अगर बात की जाए उसके घर के हवाले से, इसका अपना कमरा जो बनाया गया था पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका था, जो है
सीलिंग कंप्लीट थी, अलमारियां लग चुकी थी, जो लाइटिंग के जो था काम वायरिंग का कंप्लीट हो चुका था। चंद दिन बाद जो है शादी तय हो चुकी थी और वो जो घर था एक खुशियों का घर था, लेकिन बदकिस्मती से वो गम में तब्दील हुआ। तो इस हवाले से उनके वालिद से जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो आपको सुनाते हैं। इसी मौके पर जो एसपी पहाड़पुर है, तहसील पहाड़पुर के असद अली साहब, उन्होंने भी गुफ्तगू किया है। आइए वो आपको गुफ्तगू सुनाते हैं। 8 बजकर 14 मिनट पे उससे मेरी बात हुई। थोड़ी देर बाद जो ना किसी ने बताया कि अटैक हो गया है, तो हम परेशानी के आलम में जो है ना हम मोबाइल देखने लगे। तो फिर पता चला फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी वो धमाका जो है ना वो 5 बजे मामूली जख्मी हुए 5 और एक दफात हो गया है। फिर हम मुतमईन हो गए भाई हमारा बेटा नहीं हुआ। फिर हमने मशवरा किया कि हम डी खान अस्पताल चले जाएँ। 1 बजकर 46 पे मुझे निशान ने फ़ोन किया कि अनवार शहीद हो गया है। मैं जब दोपहर से उठा ना तो सबसे पहले मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसकी तरफ लौट जाने वाले हैं। फिर मैं वापस अपनी चारपाई पे आ गया। घर वाले जाके भी क्या हुआ, मैंने थोड़ी तबीयत ख़राब है। मैंने सोचा भी उनको मैं सुबह के टाइम बताऊँगा 5-6 बजे, वो सारा रात परेशान होंगे, सब घर वाले रोएंगे। थोड़ी देर गुजरे, मेरे दोनों भाई जमशेद और जवेद आ गए। दरवाज़ा खटखटाया तो हमने दरवाज़ा खोला। भाई उन्होंने कहा अनवार जो है ना वो थोड़ा बीमार है, जख्मी है मामूली, आप डी खान हमारे साथ चलें। मुझे तो पहले पता चल चुका था भाई वो शहीद हो गया है। हम डाले में बैठे, हम सीधा ट्रामा सेंटर पहुँचे। वहाँ पे पुलिस वाले, तो मैंने बेटे का जब चेहरा देखा तो मैंने वहाँ भी पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी तरह लौट कर जाने वाले हैं। अल्लाह का माल था, उसने दिया था, फिर उसने वापस ले लिया है, तो हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं। उसकी शादी जो थी ना वो हमारे गाड़ी से बैठे ना, इनकी सिस्टर से उनकी 1.5 साल पहले निकाह हुआ था। अभी शादी की तैयारी शुरू थी, तो उसने कहा कि मैं पहले जो है ना अपने कमरा को सजाऊंगा, फिर मैं बाद में शादी करूंगा। फिर हम उसके बाथरूम बनाया और उसके जो है ना छत की सीलिंग करवाई। सीलिंग के बाद उसने इनके छोटा भाई लुत्फ़ुन्नैन उसको साथ लेके वो अलमारी का सामान लिया, मतलब एक दीवार मुकम्मल दीवार उसने अलमारी बनवाई। चंद दिन पहले हम डी खान से उनके बेगम के लिए कपड़े लाए थे। कपड़े जो है वो सिलाई के मराहल में थे और कमरा जो है ना मतलब कि उसमें सीलिंग में जो है ना जो बल्ब है ना हम उसी रात लगाए थे जिस रात ये शहीद हुआ है। अभी हम इशा की नमाज पर बल्ब लगा रहे थे। जब मैं इशा की नमाज पढ़ के पहुँचा 8 पे मैंने उसकी वीडियो बनाई। वीडियो बना के मैंने अनवार को सेंड की भी तुम्हारे कमरे में जो है ना बल्ब लग गए हैं। तो 8 में शायद वो उधर अटैक हो गया था। उस वक्त जेवरात मुकम्मल, कपड़े मुकम्मल, जहेज मुकम्मल, सब कुछ मुकम्मल था। सिर्फ कमरा जो है ना वो चंद दिन में कलर होना था और उसके बाद जो हम डेट डाके ना और शादी कर देते। और वो जो उनकी वाइफ थी वो भी आलमा है और कुरान जी की मदरस है और बहुत नेक बेटी है, मेरे बेटे के दोस्त। उसी दिन उसने ड्यूटी चेंज की। रात 12 से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी होती थी। उसने कहा आज जो है ना मैं ड्यूटी चेंज करूँ, मैं शाम 6 से जो है ना रात 12 तक माफी कुरान था 3 बार मुसल्ले सुनाया है। शहीद जिंदा हयात होता है। आपका बेटा था, ये हमारा बेटा था। हम जब वर्दी में होते हैं तो हम सरकार के बेटे होते हैं, जब सफ़ेद कपड़े में हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो हम आपके बेटे हो जाते हैं। लेकिन कुर्बानियाँ दी हैं वो देने। ये जो जंग है ये सिर्फ पुलिस का नहीं है, ये हम सब का है और हम सब ने मिलकर इसको शिकस्त देना है। सिक्योरिटी फोर्स की कुर्बानियाँ देखो, आर्मी के हमारे कितने जवान शहीद होते हैं। रिसेंटली जो हमारे मेजर साहब शहीद हुए थे वो कितने जानते हैं। अब अपने बेटे को देखे, वो बेचारा तो रिक्रूट था। मैं हैरान हूँ कि ये किस तरह जिहाद है। आया हम इस मुआशरे के नहीं है। मैं इस KPK में इस पख्तूनों का और इन इलाके का मैं नहीं हूँ, मैं आप लोगों का बच्चा नहीं हूँ। मुझे भेज देना, मेरे साथ मुनादा करे। ये कौन सा जिहाद है कि तू हमें शहीद करते, तू हमें मारते? ये तो खवारिज है और इस्लाम की और जिहाद की गलत तशरीह करते हैं और हम लोगों ने डट के मुकाबला इनका कर रहे हैं। ये तो एक हमारा भाई शहीद हुए, हम सब तैयार है, हम सब तैयार है और हमारा यही जज्बे और यही जज्बा और यही उम्मीद मैं आप लोगों से भी रखता हूँ। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं ये मिट्टी जो है ये हमारी माँ है, ये धरती। और मैंने उलमा कराम से सुना है कि अल्लाह पाक को 2 कतरे बहुत अजीज है हर चीज से। एक वो कतरा जो सिपाही अपनी मिट्टी की खातिर दिफा के लिए खड़ा हो और वो शहीद हो जाए, उसके खून का एक कतरा जमीन तक नहीं पहुंचता कि अल्लाह पाक उसकी शहादत कबूल कर लेते हैं। और दूसरा वो कतरा जो अल्लाह पाक की खौफ से बंदा रोए, वो अल्लाह पाक को ज्यादा कीमती है। अल्लाह पाक सूरह रहमान में खुद फरमाते हैं कि वले मन खाफा मकाम रब्बहु जन्नतान। हम तो सवाल करते ना कि अल्लाह में जन्नतुल फिरदौस दे दे,
लेकिन अल्लाह पाक फरमाते खुद सूरह रहमान है कि जो मुझसे डरते और डर की वजह से सामने खड़ा नहीं होता, मैं उसके लिए जन्नत नहीं जन्नतान जमा है। तो हमारा यकीन है और इंशाल्लाह कि पीके पुलिस, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी आवाम डट के इसका मुकाबला करेगी। ये जो लाइटें मैंने रंग रूट लगा लिए हैं, लगाने के बाद मैंने उसको व्हाट्सएप किया है। व्हाट्सएप जब किया तो भाई को मैंने व्यू खोला है ना व्हाट्सएप व्यू, मतलब उसको व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप खोलने के बाद अपडेट जो आती है ना, अपडेट जैसे पता चला है कि उधर अटैक हो गया है। तो जो अटैक हुआ है तो वो मेरे दिल में उधर से मुझे पता चल गया था, बस ये उधर ड्यूटी पे था और ये शहीद हो गए। फिर उसके बाद मैंने उसको व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया था कि बस जिस टाइम भी मेरा मैसेज देखना तो फौरन मुझे रात को जिस टाइम मर्जी वो कॉल कर देना मुझे। तो फिर हम रात को बहुत इंतजार करते रहे, तकरीबन 12:30-1 तक कॉल नहीं आई फिर उसको। और बाकी जो हमारे फोर्सेस के जवान हैं, पाक आर्मी के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और जितने भी शहीद हो गए अल्लाह ताला इनको इनकी शहादत कबूल फरमाए।